बुरहानपुर में जिस रेशम केंद्र को किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार देने और कुटीर उद्योग से जोड़ने के मकसद से करोड़ों की लागत से खड़ा किया गया था, आज वही रेशम केंद्र सरकारी बेरुखी का शिकार होकर खामोशी से दम तोड़ रहा है। 12 साल पहले जहां 200 किसान रेशम उत्पादन से जुड़े हुए थे, आज वहां सिर्फ 2 किसान ही बचे हैं। जहां सालाना 20 से 25 क्विंटल रेशम का कोया तैयार होता था, वो उत्पादन अब सिमट कर वहां 5 क्विंटल रह गया है। अफसर और कर्मचारी रिटायर होते चले गए, लेकिन नई नियुक्तियां नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि रेशम तैयार करने की यूनिट तक बंद हो गई। देखिए मौके से पूरी रिपोर्ट। रेशम क्रांति के लिए और किसानों को रेशम उद्योग से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेशम केंद्र की स्थापना की गई थी, लेकिन आज इस रेशम केंद्र जो है अपनी बदहाली पर हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अफसर और कर्मचारियों की कमी है और जिस वजह से किसानों ने भी रेशम उत्पादन में रुचि लेना बंद कर दी है। हम सीधे ही जो यहाँ पे अफसर उनसे बात करेंगे। सर बताइए कि जब यहाँ पे रेशम उद्योग स्थापित हुआ था तब यहाँ की कितने किसान जुड़े थे, कितना उत्पादन होता था? सर करीब 200 किसान थे सर। 12-13 की बात है। इसमें 16-17 अच्छा उत्पादन हुआ। जब कितना उत्पादन होता था? 25 से 25-30 कुंटल करीब होता था। आज का उत्पादन की स्थिति क्या है? आज उत्पादन कर्मचारी नहीं होने के कारण उत्पादन कम डाउन हो गया सर। आपको क्या लगता है क्यों उत्पादन कम हो गया और क्यों किसान जुड़ नहीं रहे, क्या वजह है? ये वजह है सर, किसान मतलब कॉकन कम, जैसे फसल बिगड़ी जाए फिर उनको कुछ मिले नहीं डाढ़की वगैरह, तो फिर भी घर चले जाए। हम देख रहे हैं आपने काफी अच्छा संभाल दिया, तो आप चाहते हो कि यहाँ उत्पादन हो और किसान जुड़ा, चाहते हो? आप लोग चाहते हो? हाँ चाहते हैं सर। कुल मिला के जो रेशम केंद्र के जो कर्मचारी है, उनका ये कहना है कि कर्मचारियों की कमी की वजह से, इस वजह से यहाँ किसान नहीं जुड़ पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जब रेशम केंद्र स्थापित हुआ था तो यहाँ पर एक वरिष्ठ ऑफिसर रेशम और निरीक्षक और फील्डमैन की नियुक्ति थी, लेकिन ये सब लोग रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद शासन ने यहाँ नियुक्ति नहीं की। अब हम तो ये उम्मीद करेंगे कि शासन यहाँ पे जो अफसर और कर्मचारियों की नियुक्ति करे और जिससे वो लोग किसानों को रेशम से जोड़े, ताकि दोबारा बुरहानपुर रेशम क्रांति में अपना योगदान दे सके। शारिक अख्तर, NDTV, बुरहानपुर। यह शुरुआती दिनों में 4-5 साल अच्छे से चला। इसके नाम से 33 एकड़ भूमि भी यहाँ आवंटित है, जहाँ की पूरी इसके खरीदने की प्रक्रिया भी होती थी। और शुरुआती दिनों में किसानों द्वारा 20 टन के आसपास रेशम उत्पादित करके यहाँ दिया जाता था, किंतु वर्तमान में यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्याप्त मात्रा में रेशम विभाग जो है उनके पास स्टाफ उपलब्ध नहीं है और उनकी ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम शासन से मांग करते हैं किसानों के लिए कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की व्यवस्था की जाए। रेशम केंद्र की स्थापना बुरहानपुर में हो रही थी, तब भी हम लोगों ने यही कहा था कि ये भ्रष्टाचार का केंद्र ना बने, ये सिर्फ दिखावा का केंद्र ना बने। और वही धाक के 3 पात हुए। बुरहानपुर जिला, चूंकि तत्काल उस समय पे रेशम से कोई बुरहानपुर जिले को वास्ता नहीं था और ऐसा केंद्र खोला, हमको चलो आशा जगी कुछ नई चीज आई है बुरहानपुर में। बाकी हुआ वही कि इन 10 सालों में रेशम केंद्र के नाम पर, रेशम के नाम पर 2 किसान भी बुरहानपुर जिले में अब नहीं है। और जो जमीन इतनी सारी एक्वायर की थी,